जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की जो डिस्कशन है उसका हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने लेक्चरर इस्लामियात के फाइनल रिज़ल्ट के बाद जो नेक्स्ट मराहिल है उसके बारे में बात करनी है। और इसके बाद जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए, कामयाब नहीं हो सके इस साल, तो उनके लिए हमने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की हैं, कौन कौन सी गलतियाँ हैं और उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। और इसके बाद हम अपनी तैयारी पे बात करेंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है। अब तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से मिसाली ग्रुप पिछले साल 2022 की तरह अल्लाह ताला ने इस साल भी हमारे ग्रुप से सबसे ज़्यादा पूरे पंजाब के अंदर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबियों से नवाजा है। और यकीनन जब कामयाबी मिलती है तो इंसान के पास बयान करने के लिए वो अल्फाज नहीं होते कि वो अपनी खुशी का इजहार कैसे कर सके। यकीनन ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, एक रहमत है, जो एक जॉब की सूरत में अल्लाह ताला ने हमें दी है। तो मेरी उन तमाम स्कॉलर्स को जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुके हैं, उनको, उनके वालिदैन को और असातिज़ा इकराम को बहुत बहुत मुबारक। और ये अल्हम्दुलिल्लाह खासा है मिसाली ग्रुप का कि सबसे ज़्यादा जो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े नेटवर्क से जो मिसाली ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो 19 स्कॉलर बराह रास्त हमारे ग्रुप से और 7 स्कॉलर जो जनरल हमारे ग्रुप में हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। तो ओवरऑल ये इस तरह हमारी तादाद जो है 25 से 26 तादाद बनती है। तो हमने उन लोगों को शामिल किया है जो रेगुलर हमारी क्लास में रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला के ख़ास फजल एहसान की बदौलत मुमकिन हुआ कि आपकी मेहनत थी और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। अब इसके नेक्स्ट मराहिल जो है वो क्या है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आपने अब भी कुछ भी नहीं करना। आपको कुछ अरसे बाद, तकरीबन 1 महीने बाद, 1 महीना या एक महीने से ज़्यादा अरसा हो सकता है, इस दौरान आपको जो है ऑफर लेटर महकमे की तरफ से आएंगे, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपके एड्रेस पे, होम एड्रेस पे आपको ऑफर लेटर आएंगे। और ऑफर लेटर जब जारी होता है उसके 6-7 दिन बाद, और वहां पे उस पर डेट मेंशन होती है कि आप फला डेट पे आए, फला जगह पे आए और अपनी प्रायोरिटीज जो है वो दें। तो उस जगह पे फिर मुकर्ररा तारीख को आपको जाना है। तो आप के लिए अब करने का काम यह है कि जो लोग कामयाब हो चुके हैं, सबसे पहले तो आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने आपको ये कामयाबी अता की है और शुक्राने के नफल जो है वो ज़रूर पढ़े। और दूसरी बात, हमारे मिसाली दायरे के लिए भी खुसूसी दुआ करनी है। और जितने लोग इस कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी आपने खुसूसी दुआ करनी है। तो आप जो तीसरा काम करने का है वो ये है कि आप अपने कुर्बो जवार में जो कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे जाकर आप जो है देखिए कि सीट किस किस कॉलेज में है। तो आप अपना एक जहन बना के जाएं कि मैं फला फला जगह पे जाना चाहूँगा। मगर ये आपके पास ऑप्शन कम होता है, उमूमन मिल भी जाती है और नहीं भी मिलती। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये सिलेक्शन होगी। तो ऑफर लेटर जब आपको मिलेंगे उसके बाद आप लाहौर में या जहां पे आपको वो बुलाएंगे, बास का ऑनलाइन भी बुला लेते हैं, तो वो आपके सामने जो वैकेंसीज पोजीशन है वो रखेंगे। वैकेंसी पोजीशन होगी कि पंजाब में 100, 110, 12 जितनी भी सीटें खाली हैं वो सारी आपके सामने होगी, उसमें से आपने सिलेक्ट करना है। तरीकाकार ये होगा कि जो मेरिट नंबर 1 है उसको सबसे पहले बुलाया जाएगा, और वो मेरिट नंबर 1 जो है वो अपनी प्रायोरिटी देगा और उसके पास सारे ऑप्शन होंगे कि जितनी भी वो सीटें आपको बताते हैं वो किसी पे भी वो जा सकता होगा। ऐसे ही वो 1, 2, 3 मेरिट के हिसाब से आपको बुलाते जाएंगे, और जो जो ऑप्शन पहले फिल होते गए वो आपसे खत्म होते जाएंगे और जो बाकी रह गए आप उन्हीं पे कर सकते हैं। तो इस लिहाज से आप बेफिक्र हो जाएं, मुतमिन हो जाएं। सबसे पहला काम जो है वो ऑफर लेटर आएगा,
आप जिस जगह पे जॉब कर रहे हैं रिजाइन करने की, अगर तो रिजाइन करना बड़ा मुश्किल नहीं है, बाज़ वक्त किसी महकमे में ऐसे होता है कि वहां पे जो रिजाइन करने के लिए आपको 2-3 महीने पहले बताना पड़ता है, तो वो आप बता दें। आप ये एक माइंड में रखें कि आपके मार्च के अंदर जो है वो ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये आपने जहन में रखना है कि मार्च के अंदर आपकी ज्वाइनिंग मार्च या फरवरी के आखिर में भी मुमकिन है। अगर फास्ट वर्क होता है तो फरवरी के आखिर तक। आप जिस जगह पे जॉब कर रहे हैं तो उनको फरवरी तक आप अपना टाइम दे सकते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको टाइम देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ऑर्डर आएंगे, जिस दिन वो ज्वाइन करना चाहें, वो एक दिन पहले जो है अपना प्रॉपर चैनल ही वो जाएंगे। रिजाइन नहीं होता, प्रॉपर चैनल जाते हैं, आप आगे चले जाते हैं और वो आपका जो ऑर्डर होंगे वो उधर जमा करवा के आप नेक्स्ट कॉलेज में चले जाएंगे, तो ये ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इसके लिए वेरिफिकेशन जो होती है वो आपकी ज्वाइनिंग के बाद होती है, और ज्वाइनिंग से पहले आपका जो मेडिकल है वो होगा, वो सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। तो बहरहाल आपके करने का कोई और काम नहीं है, सिर्फ मेहनत करें आगे और एक अल्लाह का शुक्र अदा करें और उन लोगों के लिए दुआ करें जो अभी रहते हैं। तो अब मेरा पैगाम उन लोगों के लिए जो लोग इस बार कामयाब नहीं हो सके, तो मैं सिर्फ इतनी इसी बात कहूंगा कि यकीन जानिए आज जो कल जो कामयाब हुए हैं ये सारे लोग ऐसे ऐसे तकरीबन 80% ये वही लोग हैं जो पिछले साल कामयाब नहीं हो सके थे। पिछले साल ऐसे अफसरदा थे, टेंशन होती है, परेशानी होती है, मगर अफसरदा थे। मगर ये अल्लाह ताला ने जो एक वक्त है इंसान का वो रखा होता है, और जो वक्त है वो तय है, और जब अल्लाह आपको मिलना है उसको कोई छीन नहीं सकता। आपने अपनी तरफ से 100% दिया है, आपने भरपूर कोशिश की है। इंसान कोशिश करता है और कोशिश के उसको सिला मिलता है। तो बाकी आपकी मेहनत में, आपकी सोच में कमी नहीं थी। बस ये बाज़ औक़ात कुछ अल्लाह ताला को कुछ मंजूर होता है, बाज़ औक़ात हमारा वक्त होता है, बाज़ औक़ात हमारा वक्त नहीं होता। तो मैंने कई स्कॉलर्स ऐसे देखे हैं जो कल ऐसे लोग भी देखे हैं कि 3-3, 4-4 इंटरव्यू दे चुके हैं, सिलेक्ट नहीं हुए, और कई ऐसे भी देखे जो 3-3, 4-4 इंटरव्यू दे चुके हैं मगर अब वो सिलेक्ट हो गए हैं, और कई पहली दफा भी हो गए। तो ये हर किसी का अपना अपना नसीब है, तो अपने नसीब को किसी के साथ मत जोड़े। आपका अल्लाह ताला ने जो नसीब बनाया वो बहुत बेहतर है, और इंशाल्लाह आपके नसीब में अल्लाह ने रखा है जो वो उससे कई गुना बेहतर है। तो आप हमेशा अल्लाह से पुरुमीद रहे, और यही हुक्म है कि हमने मेहनत करनी है, हमने कोशिश करनी है। आज उनकी बारी थी, कल आपकी बारी है, तो ये तो वक्त की बात है, आज नहीं तो कल सही इंशाअल्लाह ताला आप लोग ही कामयाब होंगे और आप होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस लिहाज से, किसी भी लिहाज से आपने अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझना। जो सिलेक्ट हुए हैं वो कोई और मखलूक नहीं थी, या वो आपसे बड़े आला पढ़े लिखे नहीं थे, बस ये वो वक्त है, वो 10 मिनट 12 मिनट जिसके अच्छे लगे, जो अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो वो सिलेक्ट हो गया, वरना आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, आपने भरपूर मेहनत की है, और इंशाल्लाह इसी मेहनत के साथ हम आगे भी जाएंगे और आगे भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ एनालिसिस करते हैं कि इंटरव्यू में हमारी गलतियां कहाँ पे होती हैं, हम कहाँ पे सीखते, कहाँ से हम जो है वो नाकामी की तरफ चले जाते हैं। बेसिकली हम लोग ये सोचते रहते हैं कि इंटरव्यू सिर्फ वैसी चीजें हैं जैसी जो आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, जबकि इंटरव्यू आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका बोलना है, आपका बात करना है, डिस्कस करना है, आपका उठना बैठना, आपका आर्गुमेंट्स देना, ये सारी चीजें वहां पे मेजर्स की जाती हैं। तो असल में जो अमजद जावेद सलीमी साहब है वो एक ब्यूरोक्रेट है, और ब्यूरोक्रेट जो है वो लेवल में उसका ये है कि वो एक लिबरलिज्म के हवाले से बड़ा मारूफ समझा जाने वाला इंसान है। तो हम लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पहले दिन इंटरव्यूज थे, वो जाहिर बात है उनको उस तरह नहीं पहचान सके, या उनकी जो थॉट्स है जिसपे वो मॉडर्न थॉट्स पे बार बार आपसे सवालात कर रहे थे तो उसको नहीं पहचान सके, तो ये एक प्रॉब्लम है। मगर हमने परेशान नहीं होना, ये प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ताला सॉल्व हो जाएगी। हम चीजों को समझ के चले, हम जब वहां पे जवाब देते हैं तो हमें पता नहीं होता किस लबो लहजे में जवाब देना है। बाज़ वक़्त हम बेजा हाइपर हो जाते हैं, बाज़ वक़्त हम एक गलत चीज पे अड़ जाते हैं, वो एक एक चीज हमें लेके बैठ जाती है।
तो जो हुआ सो हुआ, वो वक्त गुजर गया, अब आने वाला वक्त आपका है। सीटें आएंगी, भरपूर आएंगी, आज भी कल भी आती रहेंगी। तो इंशाअल्लाह आपने मेहनत करनी है। जो हमसे कमियां हुई हैं कि हम इंटरव्यू को टेस्ट समझ लेते हैं, डिस्कशन नहीं करते, एक दूसरे को सुनाते नहीं हैं, एक दूसरे से हम बात नहीं करते, हमारे जो एक कमी आती है बोलने में, वो एक बड़ा बड़ा मसला है हमारे लिए कि हम किसी तक अपना मैसेज सही तरह से कन्वे नहीं कर पाते। तो ये जो मेजर प्रॉब्लम्स हुए हमारे साथ, हमने इन पे गौर करना है कि नेक्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा ना हो कि हम ऐसे मसाइल की तरफ आ जाए या ऐसे मसाइल में घिर जाए। तो हमने इन चीजों को देखना है। आप अभी से देखें, बेसिक किताबों को पढ़े, बुनियादी किताबों को पढ़े और उस पे एक एक चीज को लेके चले। तो अब आपको लास्ट में मैं जो आपको बताने वाला हूं कि अब हमें तैयारी करनी है, अपनी तैयारी का आगाज कैसे करना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप से सैकड़ों स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं और ये अल्लाह ताला का फजल है हमारे ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से एक कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला ने उस कोशिश का हमें बहुत अच्छा सिला भी दिया और हम लोगों के लिए एक रहनुमाई और एक उनकी कामयाबी के लिए एक पुल का किरदार जो हम अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इससे भी बड़ा अजर देगा कि हम लोगों के लिए एक निकले हुए हैं, लोगों के लिए वक्त निकाल रहे हैं और वो मेहनत कर रहे हैं और एक ट्रैक पे लाकर उनको एक अच्छी सर्विस की तरफ हम ला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी कामयाब फरमाएगा। तो आपके जिम्मे अब काम क्या है? हमारा काम यह है कि इंशाअल्लाह हमने अपनी भरपूर मेहनत कोशिश करनी है। दोबारा से हम चीजों को सीखेंगे, चीजों को पढ़ेंगे और अब ये नहीं है कि सिर्फ एक छोटी छोटी किताबों को पढ़ के या एक गाइडों को पढ़ के, हमने एक बुनियादी चीजों को लेके चलना है। हमने सीरत को पढ़ना है, कुरान को पढ़ना है, तफसीर को पढ़ना है, हदीस उलूमुल हदीस को पढ़ना है, हमने फिक़्ह व उलूमुल फिक़्ह को पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स मॉडर्न थॉट्स है और जदीद जो सेकुलरिज्म है, हम इसके बारे में जो तहरीकें हैं इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ऐसे सवालात के लिए हमें ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। तो आपको बता दें कि अपने एमए इस्लामियात के सिलेबस को बहुत बेहतर अंदाज के अंदर तैयार करना शुरू करें। इसके साथ अपने जो एमए इस्लामियात के साथ जुड़े हुए दीगर सब्जेक्ट्स हैं उनको आप बहुत अच्छा पढ़ें। बाज़ औक़ात हम उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, हमें उसको भी पढ़ना है, बीए को पढ़ना है। इसके बाद हमें कम से कम सीरत और तारीख पे कोई एक बुनियादी किताब को पढ़ना है, हमें तारीख़ इस्लाम पे कोई बुनियादी किताब का मुताला करना है, हमें कुरान और तफसीर पे किसी एक बुनियादी किताब का एक बड़े मुफस्सर को पढ़ना है। तो ये चीज़ें कब होंगी? जब हम इसको रेगुलर लेके चलेंगे। और दूसरी बात जो है कि हम एक दूसरे से मुतकल्लिमाना अंदाज अपनाएं, बात करें, एक दूसरे से सवाल करें, एक दूसरे को बताएं, सुनाएं, एक दूसरे से हम असेसमेंट करें, एक दूसरे के इंटरव्यूज लें कि आपकी जो बोलने की हेजिटेशन है, जो बोलने की जो महारतें हैं वो हमें सीखनी है, हमें इंटरव्यू की महारतें सीखनी है। हम हमेशा से यही करते हैं कि जैसे सीटें आती हैं तब हम तैयारी पकड़ते हैं, जब सीटें चली जाती हैं हम सुस्त हो जाते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। ऐसे ही इंटरव्यू में हम तैयारी कब करते हैं? जब पता चलता है रिजल्ट आ गया, नाम आ गया, चलो अब तैयारी कर लो, और ऐसे ही गुजर जाता वक्त। तो हम सारे ओवरऑल ऐसे ही सुस्ती का शिकार है कि हम सिर्फ उस वक्त में कोशिश करते हैं जब वक्त बहुत करीब होता है। तो आपसे गुजारिश है कि सीटें आ जाए या कल आए, हमें मेहनत करनी है, हमें कोशिश करनी है और इस कोशिश को हमने ये लेके चलना है। मैंने ऐसे कई लोग देखे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लास में से जो सिलेक्ट हुए हैं, जो पहले दिन से सीरियस थे, सीटें नहीं भी आई थी वो सीरियस थे, वो पढ़ रहे थे और आज यकीन जानिए वो सारे लोग कामयाब हुए हैं। वो सारे लोग कामयाब हुए हैं जो पहले दिन से पढ़ रहे थे, जिनका टारगेट था और हमने जब इंटरव्यू था उससे पहले हमने कह दिया था इंशाल्लाह ये सिलेक्ट होंगे और वो सिलेक्ट हुए। तो बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत भी करते हैं मगर कामयाबी नहीं मिलती। तो इसको अल्लाह की हिकमत जानिए, अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ताला ने की सोच है, अल्लाह ने कुछ बेहतर रखा होगा हमारे लिए, अब नहीं तो फिर रखा होगा।
तो ऐसे कई लोग होते हैं जिनको आज मौका मिला है, कल मिल जाएगा, कल नहीं तो परसों मिल जाएगा। तो अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए और अपनी तैयारी को भरपूर अंदाज में करते रहना चाहिए। हम लोग अक्सर देखते हैं फेसबुक पे मुख्तलिफ ग्रुप्स में भरमार होती है कि इधर से तैयारी करें, इधर से तैयारी करें। देखें, मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बेहतरीन तैयारी आपने ही करनी है। और जब तक आप तैयारी खुद नहीं कर ले, कोई एकेडमी, कोई इदारा, कोई शख्स कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमारे लोग यही करते हैं कि जैसा कि आजकल सैकड़ों एकेडमीज बन चुकी हैं, जो लोग सिलेक्ट होते हैं, फौरी एकेडमी होती है उनकी, तो हम लकीर के फकीर बन जाते हैं। हम समझते हैं कि शायद इसके ये कामयाब हुआ है, इसको हम फौरी देख के तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, जब तक आप खुद पर्सनल नहीं पढ़ेंगे, आप अपनी सेल्फ स्टडी को बेहतर नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं होता। मुतालिया आपने करना है, पेपर आपने हल करना है। हमें तो अभी तक पेपर अटेम्प्ट करने की भी सोच नहीं आती। कुछ लोग अभी हमारे रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एकेडमी के 3-4 लोग जो है वो 73, 4, 5 पे हमारे चारों लोग, वो हमारे ग्रुप के लोग मौजूद हैं जो वेटिंग लिस्ट में आ गए हैं। तो अब हुआ क्या है कि बाज़ औक़ात इंटरव्यू अच्छा हो जाता है तो थोड़े वो टेस्ट के मार्क्स होते हैं, तो हम टेस्ट को पास करने के लिए ना क्या करें कि सिर्फ मेरा टेस्ट पास हो जाए। हम ये चाहते हैं कि टेस्ट के अंदर भी आपके मार्क्स अच्छे हों। तो ये बाज़ औक़ात इंटरव्यू थोड़ा सा अच्छा नहीं होता तो वो टेस्ट के अंदर मार्जिन जो है वो निकल आता है। तो ऐसे ही कई लोगों के मार्क्स जो है वो टेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा थे। लास्ट टाइम हमारे ग्रुप की जो एक खातून है माशाल्लाह, उनके 73 मार्क्स थे टेस्ट के अंदर और वो सिलेक्ट हुई है, जबकि इंटरव्यू में उसके मार्क्स कम थे। तो इस तरह हमें एक प्लानिंग के तहत चलना है। अंधाधुंध भागने का कोई फायदा नहीं है, इधर उधर भागने का कोई फायदा नहीं है। आप एक रूटीन बनाए, नहीं ज्यादा करना हमें मुतालिया, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे नहीं पढ़ना, जस्ट 1-2 घंटे हम ही पढ़ लेते हैं तो वही काफी होता है। हम रूटीन के तहत पढ़े, हम एक जो मुश्किल मिजाजी है उसके साथ हम चलते जाए तो इंशाअल्लाह ताला आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। बस ये अपने आप पे बिलीव रखें कि मैं कर सकता हूं और इंशाअल्लाह आप करेंगे और आप कर जाएंगे। और ये बिलीव रखें कि मेहनत का सिला मुझे मिलेगा, आपको मेहनत का सिला इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। और अपने आप को भरपूर अंदाज में एक स्कॉलर के हैसियत से तैयार करें, ना कि एक वक्ती जो शख्स है, वक्ती मुतालिया करने वाला, उस हिसाब से अपने आप को तैयार ना करें। तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप का एक सेशन पहले भी चल रहा है, अभी एक सेशन हमने इस दफा बहुत सारी चेंजेस की है अपने ग्रुप्स के हवाले से कि अब हम कोशिश करते हैं कि डिस्कशन क्लासेस हों, लोग बोले, उनसे सवालात करें, हम उनसे पूछें, उनका लबो लहजा चेक करें, वो कैसे आर्गुमेंट्स देते हैं, बात कैसे करते हैं। तो मिसाली ग्रुप ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कोशिश की कि पूरे पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में हमने अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकल मॉक इंटरव्यूज जो है वो मुनक्कद किए हैं। हमने फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान, इन जगहों पे जाके, साहिवाल में जाकर, मंडियादाबाद और काड़ा में जाके हमने इंटरव्यूज जो है वो मुनक्कद किए हैं, ताकि एक जो कमियां है, मेजर जो लैक्स आते हैं वो हम उसको देख सकें। तो इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमने ऑनलाइन एकेडमी का, जिस वक्त इस्लामियत का कोई नाम उच्चार नहीं था ऑनलाइन में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज किया और वहां से ही एक ट्रेंड निकला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज लोगों को घर बैठे सहूलत मिलती है, घर बैठे वो पढ़ते हैं, उनको मुकम्मल रहनुमाई मिलती है। तो ये सिर्फ दुनिया नहीं है, बल्कि ये एक किसी इंसान को एक राह पे चलाना, उसके लिए रहनुमाई करना और उसके लिए उसकी कामयाबी का जरिया बनना, ये एक बड़ी बात है और हम इसको इबादत समझ के करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका भी हमें सिला देगा। तो आप तमाम अहबाब से, जितने भी हमें हमारे यूट्यूब वाले सुन रहे हैं या भी क्लास में मौजूद है, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, एक मुश्किल मिजाजी के साथ लगे रहें, अभी से कोशिश करें, सुस्त मत हो। कोई भी सीट है, चाहे सिंगल सीट आए, आप उसके लिए अप्लाई करें, उसके लिए मेहनत करें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं आज का इख्तिताम करता हूं और आखिरी बात यह है कि इंशाअल्लाह 25 जनवरी को हमारा सेमिनार होगा नए सेशन के लिए। नए सेशन का दौरानिया जो है वो 3 माह होगा, वो हम नए एक सेशन शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उसको हम वैसे ही अपनी डिस्कशन क्लासेस, अपने मेजर लेक्चर्स, असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस के साथ और टेस्ट, हर चीज इंशाअल्लाह ताला हम आपको
बोलने का, आपको डिस्कस करने का, आर्गुमेंट्स देने का अंदाज, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला अपनी उस क्लास में मद्देनजर रखते हुए हम उस क्लास को चलाएंगे। बस ये है, रेगुलर रहें, जुड़े रहें, कभी इधर कभी उधर कभी उसको पकड़ लिया ये ना करें, और अपनी एक रूटीन बनाए, अपनी जिंदगी की एक रूटीन बनाए कि हमने एक रेगुलर वर्क करना है। तो इंशाल्लाह ताला जब आप वो वर्क करेंगे तो आपको बेहतरी खुद ब खुद नजर आना शुरू हो जाएगी। इसी कोशिश और उम्मीद के साथ लगे रहें कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखा तो मुझे मिलेगा, और मेरे लिए यही हुक्म है कि मैंने कोशिश करनी है। आप कोशिश करें, अल्लाह नवाजेगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर नवाजेगा। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह से जब हमारा ताल्लुक है तो फिर अल्लाह ताला ने ये कहा कि ये नसीब है, वक़्त है, तो एक नसीब ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती मन यशा, फजल अल्लाह ताला का, जिसे चाहता अल्लाह देता है। बस अल्लाह से ही मांगेंगे और अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह ताला जितने स्कॉलर्स कामयाब हुए हैं उनको मज़ीद कामयाबियों से हम किनार फरमाए, और जितने लोग इस बार कामयाब नहीं हो सके, मैं उनको नाकाम भी नहीं कहता, असल में वो भी कामयाब हैं, उन्होंने भी सीखा है, उनके लिए मज़ीद राहें निकली हैं। गिर गिर के इंसान आगे सवार होता है, तो आप गिर गिर के आगे सवार होंगे और इंशाअल्लाह एक मजबूत शाह सवार बनेंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको कामयाब फरमाए। मिसाली इदारे को अपनी दुआओं में वो सारा याद रखिएगा, और इसके लिए हमारी खिदमात जो है वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला हाजिर है। आप हमें बताएं, आपको कोई बात पूछनी हो, कोई सवाल पूछना हो, या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, डाटे के हवाले से पूछना हो, तो इंशाअल्लाह ताला हम अवेलेबल हैं। आप किसी भी टाइम पे हमें रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।